और समय में कितने वोटों से ये बार जीत का अनुमान है? मेरा मिशन 1 लाख वोट का। 1 लाख का वोट। जी। और इसको पूरा शहर की जनता करेगी इंशाल्लाह ताला। चौ आवाम करेगी। चौथी बार वो नामांकन भरने जा रहे, 3 बार वो विजय रह चुके, क्या लगता है इस बार? जब पहली बार 2009 में आए थे तो 21,500 वोटों से जीते। 2014 में आए तो 48,790 वोटों से जीते। 2019 में आए तो 78,525 वोटों से जीते, लीड किए। तो इस बार इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन 1 लाख पार का नारा है। इस बार इंशाल्लाह डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब कलवा मुमरा की जनता उनको 1 लाख वोटों से विजयी बनाएगी। 24 अक्टूबर को भरेंगे जितेंद्र आवाड अपना पर्चा और पूरे शहर में जीत की हो रही है चर्चा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर आमदार चुनाव को लेकर के मुमरा शहर में घमासान मचा हुआ है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में घमासान मचा है, गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन खासकर इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प है, इसलिए कि आमने सामने एनसीपी और एनसीपी हैं। एक शरद पवार गुट तो दूसरे उनके भतीजे अजीत दादा गुट के। और ये भी जो लड़ने वाले हैं कभी साथ थे दोनों और एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ थे, लेकिन अब जो है सियासी माहौल को लेकर के, चुनाव को लेकर के, कुर्सी को लेकर के एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए हैं। वो है नजीब मुल्ला और दूसरी तरफ जितेंद्र आवाड, जो एक साथ रहते थे लेकिन अब ये अलग हो गए हैं। अब धमक दे दी है नजीमुल्लाह ने मुमरा में आकर के और चैलेंज कर दिया है जितेंद्र आवाड को। लेकिन जितेंद्र आवाड भी कहां चूकने वाले, जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं कि नजीमुल्लाह आपके बारे में ये बोले और आपके बारे में उन्होंने ऐसा कहा, तो वो कहते हैं हम ऐसे लोगों को कोई अहमियत नहीं देते और उनकी बात करो ही मत, और वो हमारी लड़ाई में है भी नहीं। मतलब नजरअंदाज कर देते हैं चुटकियों में। हम जितेंद्र आवाड की बात कर रहे हैं कि वो अपने विरोधी को विरोधी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव के साथ साथ इस बार जितेंद्र आवाड के लिए तनाव भी है। भले वो ये कह लें कि वो बीजेपी के समर्थक हैं और उनको जनता वोट नहीं देगी और हम भारी मतों से जीतेंगे, ये ख्याल में आवाड साहब कभी ना रहें। ये जनता है, कब किसका मूड किधर बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हां, रह गई बात जितेंद्र आवाड को हराने की, तो ये तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कि जितेंद्र आवाड एक ऐसी शख्सियत है राजनीति में कि उसके वो मजे खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि कहां पर कैसे जो है क्या किया जाता है, जनता का रुझान किस तरफ मोड़ा जाता है, वो अच्छी तरीके से उसमें माहिर हैं। और आज उसी पर उनको फक्र है कि वो बड़े ही फक्र के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मुमरा में हमको कोई नहीं हरा सकता, इसलिए कि मुमरा शहर की जनता हमारे साथ है। अब सुनिए, आवाड साहब के जो बहुत खास नेता हैं, उनके कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान जी, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 1 लाख वोट से जीतेंगे। ऐसा लगता है कि शमीम खान साहब पहले से वोट गिनने वाली मशीन अपने ऑफिस में रखे हैं, उन्होंने गिन लिया कि 1 लाख वोट से। ये कोई दावा ना करे, क्योंकि ये चुनाव है, कब किसका रुझान किधर हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और शायद शमीम खान साहब को ये नहीं मालूम कि चुनाव भी है और ईवीएम भी है। हरियाणा देखा आपने? शमीम खान साहब टीवी में देखा होगा, हरियाणा में बहुत स्पीड में जा रही थी कांग्रेस, राहुल गांधी और सब पूरा जो है लड्डू बंटने की तैयारी हो रही थी, बल्कि लड्डू खाना भी चालू कर दिए थे। उसके बाद में फिर वो लड्डू किस तरीके से भुरभुरा के गिरने लगा,
वो भी आपने देखा होगा। तो आप दावा कतई मत करें, दुआ करें। जो आवाड साहब ने कहा है कि दुआ करें, ये बात हमको भी अच्छी लगी है कि उन्होंने कोई गुरूर घमंड की बात नहीं कही है कि मेरे लिए दुआ करें। आवाड साहब की ये बात वाकई में बहुत अच्छी लगी कि वाकई में वो बुजुर्गों पे और यहाँ की जनता पे भरोसा रखते हैं कि जनता हमको वोट देगी। महाराष्ट्र विधानसभा की ये जो चुनाव होने वाले जिसका 20 नवंबर को वोटिंग है, उसका मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं 24 तारीख को। 11 बजे हमारी यात्रा निकलेगी और हम स्टेडियम जाके फॉर्म भरेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि हजारों की संख्या में आएंगे और हमको दुआ देने के लिए वहां आप हाजिर रहिए। हमको आपका समर्थन चाहिए और खास चीज ये बताना चाहिए कि मेरे जिनको मैं अपना बाप मानता हूं, वो 85 साल के भीष्म पितामह शरद पवार जी खुद मेरा पर्चा भरने के लिए आए। आप भी आइए, ये विनती करने के लिए ये वीडियो निकाला है। उन्होंने कब्रिस्तान बनवाया, भले ही उस पर उंगली उठ रही हो, लेकिन कब्रिस्तान है तो वहां दफनाया तो जा रहा है। आज अस्पताल को लेकर के उंगलियां उठाई जा रही हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है जितेंद्र आवाड पे, लेकिन आज गरीब लोग अस्पताल में जा तो रहे अपना इलाज कराने। ये किसकी देन है? कौन आकर के बनवा गया था? जितेंद्र आवाड की ही मेहनत से तो बना। आज शिया कब्रिस्तान है एमएम वैली में, भले उसका कागज नहीं दिया गया, लेकिन शिया समुदाय को दे तो दिया गया कब्रिस्तान एमएम वैली में, वहां दफनाया तो जा रहा है। दुआएं मिल रही है आवाड को, कोई बद्दुआ नहीं दे रहा है। वहां लोग जब वहां पर दफनाने जाते हैं और प्रोग्राम होता है तो कहते हैं कि भाई जरूर दिल से दुआ निकलती होगी कि जिस नेता ने इस कब्रिस्तान को दिया है, मेहनत किया है, तो जरूर जो है ऊपर वाला उनको तरक्की दे और बुलंदी पे जाए। और यही वजह है कि जितेंद्र आवाड को न चाहते हुए भी यहाँ की जनता चाहती है। वो इसलिए कि वो बीजेपी के विरोधी हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं और मौजूदा हालात तो इतने भयंकर हो गए हैं, इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब जो है माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अब ये नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी वाला नेता इतना अच्छा है, हमको इतना फायदा पहुंचा रहा है। नहीं, बीजेपी के नाम से बहुत से लोगों को, खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो चिढ़ पैदा हो गई है और इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिल रहा है। और आज यही वजह है कि मुमरा में इसका फायदा जितेंद्र आवाड को मिलना तय है। भले ही मुकाबला करें नजीमुल्ला, उनके साथ कोकनी ओट भी हैं, कुछ भैया लामी भी आ जाएंगे और कुछ कलवा उलवा के भी आ जाएंगे, बीजेपी के समर्थक और शिवसेना सिंधे गुट के जो समर्थक हैं आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सोचें कि हम बेड़ा पार कर ले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। डगर पनघट की बहुत ही मुश्किल वाली है, ये बात आप समझ जाइए। और इसलिए कि जितेंद्र आवाड है, वो समझता है कि कहां पर जो है क्या राजनीतिक खेल खेलना है वैध तरीके से, और खेल करके चुटकी में ही वो जय जयकार करके निकल जाएंगे। लेकिन चुनाव है वाकई में घमासान वाला। और अपील किया है जितेंद्र आवाड ने कि हमारे भीष्म पितामह शरद पवार जी आ रहे हैं हमारे नामांकन में और लोगों से दुआ की अपील की है, सब लोग मौजूद रहें। और उधर शमीम खान ने भी अपने नेता के लिए लोगों से अपील की है कि जगह जगह उनका स्वागत करें और शामिल हों, और दावा भी किया है कि जितेंद्र आवाड भारी मतों से जीतेंगे। हम
एक सोशल मीडिया पे देख रहे थे, मुमरा में है कोई लहरा रहा था, ऐसा है अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार। तो 1 लाख तो नहीं पार हो पाएगा, लेकिन अवार्ड साहब जीत जाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जहां पर होटलों में लोग बैठते हैं, चर्चा होती है, और जब लोग बहराइच वाला जो बीजेपी में इस वक्त लफड़ा हुआ है, और राजस्थान के जयपुर के हवा महल में शिया समुदाय के इमामबाड़े में एक विधायक घुस गया जूता चप्पल पहन करके, किस तरीके से महिलाओं की बेहुरमती की है। वहां पर जरी रखा हुआ था, तो और भी तमाम जो है मुकद्दस चीजें रखी हुई थी। बेहुरमती किया है बीजेपी के विधायक ने। तो अब इस हालात में कौन मुसलमान बीजेपी के साथ रहने वाला या उनके समर्थन से चुनाव लड़ने वाला, उनको कौन वोट देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप हवा महल में बाल मुकुंद आचार्य जो वहां के विधायक हैं, इमामबाड़े में घुस गए, बेहुरमती की, महिलाओं से जो नमाज पढ़ रही थी बदतमीजी किया, इमाम को ढकेल दिया, बदतमीजी किया। ये बीजेपी के विधायक हैं। निगत है मेरा नाम। निगत जी, ये बताएं कि क्या कुछ हुआ था जब कल बाल मुकुंद चारे बीजेपी विधायक पहुंचे थे? वो यहाँ पर आए जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते में बदतमीजी करी। हम नमाज पढ़ते में आया बदतमीजी करी। पर्दा खोल के रहे अल्लाह निकालो मूर्ति है। हम कहाँ से निकाले? हमारे तो इमामबाड़ा सस्ता, हमारे तो अलम सस्ता, मूर्ति कहाँ से निकालेंगे? इमामबाड़ा में से कभी मूर्ति निकलेगी तब निकलेंगी। मुकुंद चारे ने कहा आपको क्या? बाल मुकुंद चारे ने कहा। उसके बाद अगर हमें इसके मंदिर में से हमारे वो निकालो, अलम तो निकाल देगा बाल मुकुंद। हम चप्पल लेके नहीं आते, बगैर नहाए धोए इमामबाड़ा में जाते नहीं, बगैर नहाए धोए चप्पल लेके इमामबाड़ा में पहुंच गया। उसकी इतनी बड़ी ताकत। अकेले थे या और लोग थे उनके साथ? क्या 20-25 लोग थे, अच्छे खासे लोग थे। वैसे 4-5 जनी थे उनके साथ, और उनके जो चेले चपाटे थे वो उनके साथ थे बहुत। हाँ, ये बताएं वो क्या कह रहे थे, क्या बात हुई उनकी? कह रहे थे कि ये यहाँ पे ये क्या लगा रखा है आपने, यहाँ पर ये सब हटाओ। वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे, हमारे इमाम साहब से बहुत बदसलूकी से बहुत बात करी, बहुत बदतमीजी से बात करी, जिससे हम आप जनाब से तमीज से बात करते हैं वो। और है ना, वहाँ पे जाकर इमामबाड़े में जाकर यूँ कहने लग गई कि हाँ ये पेंट क्यों कराए, ये सफेद क्यों कराए, इसमें तो मूर्तियां थी, वो कहाँ गई। और वो लड़की नमाज पढ़ रही थी, वो सीधे 2 इमाम बारगाह हैं यहाँ पर, एक वो है और एक ऊपर है। बच्चियां वहाँ पर मौजूद थी उस टाइम? ये बच्ची मौजूद थी। आप थे वहाँ पे? जी। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम वो आए थे और अंदर ये सब बच्चे डरे हुए सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे ढंग से। चलो, ये घबरा रहे हैं बच्चे, नहीं पढ़ रहे थे। वो बिना चप्पल उतारे अंदर घुस गए और जोर से किवाड़ पटका, और है ना बच्चियां भागी तो है ना गेट पीटने लग गए, खोलो खोलो, तुम क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से। ये करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए बहुत ज्यादा। ये दरवाजा तक जोर से उन्होंने लाश से करा था भैया। अब बताओ, ये मंदिरों पे चौखटों पे कोई ऐसे करता है क्या? हम लोग इतना मतलब अपनी बोली हम साफ दिल से कर रहे हैं, तो ऐसा बोलना चाहिए। इंसान को ये देखना चाहिए कि एक इंसान तरीके से बात करा, तो आप भी तरीके से। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना है? तो यही तो आपको बता रहे हैं कि कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 4 बार हो गया उनका यही। आते जेंट्स नहीं होते, जब भी लेडियों को ऐसे के दड़ा धमका के जाते हैं। 4 दफा आ चुके हैं ये। हिसाब से क्यों आए थे, क्या मकसद था? बताऊँ आपको, ये जो है ना इमामबाड़ा, ये हमारी अम्मी की नानी का है ना। ये पूरा इमामबाड़ा है, ये मंदिर भी इमामबाड़े में आता है। पर नवाब साहब ने कहा हम किसी के धर्म को नहीं छेड़ना चाहते, तुम तुम्हारा मंदिर रहने दो। इन्होंने मंदिर रहने दिया। ये हमारे नवाब साहब की गलती हुई, जो मंदिर टूट जाता ना तो लेवल में सब हिसाब आ जाता। समझ गए? ये हमारे हिसाब है कि मंदिर रहने दिया हमने। ये हमारी शराफत का आज नाजायज फायदा उठा है। और इसमें था, और ये जो खार वाले ना, ये यहाँ के नौकर हैं, इनकी जमीन नहीं है, ये नौकर है यहाँ के, ये खुद कब्जा करके यहाँ बैठे हुए। और ये जो ना ये सरदार खां, ये यहाँ लकड़ी डालने आता था। और वही बीजेपी के अलायंस में जो शिवसेना शिंदे गुट, अजीत दादा पवार और उसके जो नजीमुल्ला उम्मीदवार हैं, तो अब इस हालात में कौन वोट देगा? बहुत ही मुश्किल है। भले ही नजीमुल्ला के आपसी ताल्लुकात हों और उन्होंने लोगों के लिए अच्छा किया हो तो वोट दे दें, लेकिन अब सियासत को लेकर के अगर कोई ये चाहे कि हमको वोट दे तो बीजेपी मजबूत हो, तो ये बहुत ही मुश्किल है। खैर, हम बहुत आगे बढ़ गए। अभी चुनाव है, बहुत कुछ जो है न्यूज़ें आएंगी और सुनने को मिलेगी, लेकिन जो माहौल चल रहा है
मेरे दोस्तों, अवार्ड के जीत की चर्चाएं हो रही हैं और तुतारी तुतारी वाकई में कहीं हो सकता है कि ये तुतारी बहुत आगे नहीं बजाते हुए निकल जाए। और घड़ी में तो समीम खान ने और अवार्ड ने खुद कह दिया है कि उस पे घड़ी पे कमल का ठप्पा लग गया है, ग्रहण लग गया है, इस एक हिसाब से उनके कहने का मतलब। तो ये भी जो है एक सोचने वाला विषय है। लेकिन 24 अक्टूबर को जो ऐलान किया गया है, अपील की गई है शमीम खान ने, आप सुनिए क्या कहा है। मैं मुमरा, कौसा, कलवा, सिल की आवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि हमारे नेता, हमारे यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब कल इंशाअल्लाह ताला सुबह 11 बजे दत्तूवाड़ी में तशरीफ लाएंगे। उनके साथ हमारे बड़े साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी आवाम से ये बताना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं कि कल आप जरूर तशरीफ लाएं। अगर आप मुमरा में हैं तो आप मुमरा में उनको हार माले डाल के उनके गले में उनका इस्तकबाल करें, और खुसूसी आप अगर कौसा में हैं तो आप कौसा में खड़े रहें। जो जिस गली मोहल्ले में रहता है वहां से बाहर निकले और डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को अपनी दुआओं से नवाजे। और शरद चंद्र जी पवार साहब आपके शहर में हैं तो आप उनसे भी मुलाकात करें। उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि जितेंद्र अवाड साहब ने शहर के लोगों का दिल जीता है। जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब आवाम के दिल में बसते हैं, तो लोग उनको कहां कहां से निकालेंगे? अरे कहीं से भी तुम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो लोगों के दिल में बसते हैं। और जब आपके दिल में बसता है तो निकलता नहीं है, यहां बसता है तो निकल जाता है। तो मेरा बोलने का मकसद साफ यही है कि कल इंशाअल्लाह ताला मेरी आवाम से ये मैं कहना चाहता हूं, और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ताओं को मैं ये अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आप कल वक्त से 11 बजे अगर कौसा में है तो तनवर नगर, उसके आगे है तो मित्तल रोड जो रास्ता जाता है वहां पे, उसके आगे है तो शंकर मंदिर, उसके आगे है तो आप दत्तूवाड़ी पहुंचे। इस तरीके से ये रैली, ये काफिला दत्तूवाड़ी से स्टार्ट होगा। हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले के सामने रथ को रोकी जाएगी। आप अवाड साहब का इस्तकबाल करेंगे, उन्हें आप दुआओं से नवाजेंगे अपने, और वो काफिला आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम शिमला पार्क में इसकी एंडिंग करेंगे तालाब पे, और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री भाई साहब शानू पठान साहब और शहर के तमाम नगर सेवक अवाड साहब के साथ जा करके नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। और कल कसीर तादाद में आप आए, जिससे ये मैसेज चला जाए कि 23 तारीख को जो पेटी जो बॉक्स खुलने वाला है वो इंशाअल्लाह ताला 1 साइड खुलेगा। और अजमेर में कितने वोटों से ये बार जीत का अनुमान है? मेरा मिशन 1 लाख वोट का। 1 लाख का वोट जी, और इसको पूरा शहर की जनता करेगी इंशाअल्लाह ताला, आवाम करेगी। चौथी बार वो नामांकन भरने जा रहे, 3 बार वो विजय रह चुके, क्या लगता है इसमें? जब पहली बार 2009 में आए थे तो 21,500 वोटों से जीते थे। 2014 में आए तो 48,790 वोटों से जीते। 2019 में आए तो 78,525 वोटों से जीते, लीड किए। तो इस बार इंशाअल्लाह ताला हमारा मिशन 1 लाख पार का नारा है। इस बार इंशाअल्लाह डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, कलवा मुमरा की जनता उनको 1 लाख वोटों से विजयी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। यही हम सबका मिशन है। और अल्लाह से मैं दुआ को हूं कि अल्लाह ताला जो इंसान, जो शख्स हमारे कौम के लिए लड़ता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अपनी जान हथेली पे रख कर लड़ता हो, अल्लाह तो उसे कामयाब करना, मेरे रब से यही दुआ करता हूँ। इस बार जितेंद्र अवार्ड का सिंबल बदल चुका है, कितना असर पड़ेगा? जितेंद्र अवाड साहब तो नहीं बदले। जितेंद्र अवाड साहब वही है ना जो 2009 से हैं, सिंबल बदल गया। लेकिन एक बच्चे, हम जाते ना प्रोग्राम में तो वहां पूछते हैं ग्रामीण हुए बच्चों से, बेटा हमारी चुनाव चिन्ह क्या है, अवाड साहब का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बच्चे बोलते हैं कि आपका चुनाव चिन्ह है तुतारी। तुतारी मतलब तुतारी बजाता हुआ आदमी, ये आपका चुनाव चिन्ह है। तो मुमरा कौसा की जनता के एक घर में ये मैसेज जा चुका है कि जो ये घड़ी है अब इसमें कमल का फूल लग चुका है, और जो तुतारी है
उसमें शरद पवार साहब की तुतारी है। तुतारी बजाता हुआ आदमी, ये हमारा चुनाव चिन्ह है और इस चुनाव चिन्ह को आप कामयाब करके, ये कामयाबी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की नहीं होगी, ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, ये कामयाबी शमीम खान की कामयाबी होगी, ये कामयाबी हमारे कौम और मिल्लत की कामयाबी होगी, ये कामयाबी हिंदू भाई, दलित समाज, सब वर्ग की होगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपका वो कीमती वोट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को दे करके आप उन्हें कामयाब करें। मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूं और यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 24 तारीख को, माफ कीजिएगा, यानी 23 तारीख को वक्त से आए, वक्त से आकर के इस रैली को कामयाब करें। मैं आपसे यही विनती करने के लिए आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं।